तो अब कितने सृष्टि में जीव है, अगर वो माइक्रो क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, हाँ, आप जमीन के एक बीता में देखो तो लाखों जीव निकल आएंगे, लाखों जीव। तो अगर हम लाखों का कल्याण हो रहा है तो कोई खास बात थोड़ी है, अनंत जीव है, अनंत जीवों में लाखों का कल्याण हो गया तो कौन सी बात है। अनंत ब्रह्मांड है, केवल इसी मृत्यु लोक में कल्याण होता है, अन्य लोकों में नहीं। अन्य लोकों में यहाँ के किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। जैसे तपस्या तो तप लोक, और बड़ी तपस्या, कोरा कागज बनकर कोई नहीं आता, सब लिखे पढ़े पूरी रजिस्टर भरा होता है। ऐसा तो क्यों, फिर क्यों मैं इसी में लगे रहते हैं। जो बोला उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और चल दिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से होती है, तो गुरु चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। शेष दैवी संपदा और भागवतिक सद्गुण ये तो गुरुदेव की कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाएंगे। एक शब्द वायुकोटि महाबला, अब घंटों इसी का चिंतन होता, ओहो हमारे भगवान इतने बलवान है। एक वो वायुपुत्र हनुमान, तो कोई जोड़ नहीं त्रिभुवन में, हनुमान जी का जोड़ है कोई, हनुमान जी का जोड़ नहीं कोई। और वायुपुत्र हनुमान, तो वायु कितने बलवान होंगे, वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं जैसा बल भगवान रखते हैं। ऐसे भगवान के हम दास हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ महाबली, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए, मैं ऐसे भगवान का दास हूं जो सर्वज्ञ है। तो पाषाण मूर्ति में भगवान की आराधना करते हैं, एक छवि ले ली छाती से लगाए घूम रहे हैं, तो उसको भक्ति भाव नहीं आ जाता, प्रेम आ जाता है। जब एक छवि में, अष्टधातु की मूर्ति में, पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में हम भावना कर लेते हैं कि मेरे भगवान हैं, तो मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरे भगवान हैं। उनको भोग लगाते हैं, पाते हैं, बड़ा आनंद आता है और वास्तविक उसकी सदगति हो जाती है। तो चलते फिरते चैतन्य घन सदगुरुदेव में भगवान की भावना करना कौन कठिन है। और जी, इसने अभी जीवन भर भोग लिए, पर अभी बुढ़ापा आ गया, अभी आपके प्रवचन मिले और आज सुधरना चाहता है, तो वो क्या करे? राधा राधा रटे और ब्रेक लगा दे सच्ची। यदि उपासना नहीं हुई तो 92 वर्ष का क्या हो जाए, 100 वर्ष का हो जाए तो भी वासना बनी रहेगी। उपासना से ही वासना का नाश होता है, अवस्था से वासना का नाश नहीं होता। क्रियाएं भले न हो पावे लेकिन वासना जीव की त्यों बनी रहती है। इसलिए मन को जवानी से भगवान के भजन में लगाना चाहिए।